सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 3 और आर्टिकल। लास्ट वाले वीडियो में हमने सिर्फ एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आर्टिकल नंबर 25। आज जो है 26, 27, 28 तीनों की जो है बात होगी और बहुत विस्तृत में होगी। कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल नंबर 26 से शुरुआत करते हैं, जो कि है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। भारत देखिए बौद्ध धर्म वाला जो है देश है। यहाँ पे कई सारे रिलीजन्स हैं, मजहब हैं, धर्म हैं। तो सबको जो है क्या कहते हैं, प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रबंधन नहीं करेगा कोई तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। तो भारतीय संविधान ने जो है क्या कहते हैं, ये हमें राइट्स दिया हुआ है कि आप अपने धर्म के जो भी इश्यूज़ है उसको मैनेज करिए, प्रबंधन करिए और उसको अच्छे से चलाइए, लेकिन कानून सम्मत होना चाहिए। कुछ भी जो है इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका धर्म ये कहता है कि हम फलाने व्यक्ति का गला काटेंगे, तो वो इलीगल है, लीगल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को प्रबंध करने का जो है राइट्स नहीं है। उसके लिए तो भैया आईपीसी है, सुप्रीम कोर्ट है, निपटेगी अच्छे से। खैर वो सब बातें अलग हैं, इसको समझते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसके तहत क्या क्या बातें हैं इसको समझते हैं। आर्टिकल नंबर 26 देखिए, 26 की बात करेंगे हम। 26 में बताया गया है कि भाई किसी भी तो कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो या कोई मूर्त प्रयोजन हो, मूर्त प्रयोजन है। अब ये मूर्त प्रयोजन क्या है? मूर्त का मतलब चैरिटी, चैरिटी मतलब समझ रहे होंगे, अंग्रेजी का जो होता है चैरिटी वाला काम करना, वो वाला काम हो। कोई धार्मिक काम हो या फिर कोई मूर्त प्रयोजन हो, यानी चैरिटी वाला काम हो, उसके लिए जो है आप जो है संस्थाओं का गठन कर सकते हैं। उसको लिए जो है इसको रन करने के लिए संस्थाओं का जो है गठन कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, आप कर सकते हैं। समझिए फिर से, धार्मिक कार्य और मूर्त प्रयोजन के लिए आप संस्थाओं का गठन कर सकते हैं, उनका भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, पोषण भी कर सकते हैं। पोषण का मतलब एक तरीके से प्रमोशन से हुआ। संस्थाओं का फॉर्मेशन मतलब बनाना हुआ, पोषण का मतलब हुआ उसको प्रमोट करना। ठीक है, तो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, मूर्त प्रयोजनों के लिए आप जो है संस्थाओं का गठन कर सकते हैं और जो है उसे संचालित करने के लिए अच्छे से जो है उनका भरण पोषण भी कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार जो भी कर सकते हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 का ये क्लॉज नंबर 1 है। क्लॉज नंबर 1 ए कह लीजिए इसे। ठीक है, तो क्लॉज ए में ये बातें जो है यहाँ पे समझाई गई हैं कि आप जो है अपने धर्म के कार्यक्रमों को सेटल डाउन करने के लिए, हैंडल करने के लिए, चैरिटी करने के लिए संस्थाओं का गठन कर सकते हैं, उनका भरण पोषण कर सकते हैं। ये आपकी आज़ादी है। आर्टिकल नंबर 26 ए के तहत कभी कभी आपसे पीटी में आईएएस का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का, 26 से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई चलिए बताइए 26 आर्टिकल में क्या बातें रखी गई हैं। तो 26 में लिखा है मोटी मोटा तो क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ये तो हो गया मोटी मोटा हेडिंग वाला बात। लेकिन अगर पूछ लिया कि भाई 26 ए में क्या है, तो ये आप बताएंगे कि धार्मिक कार्यों का धार्मिक कार्य के लिए हम संस्थाओं का गठन कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल टफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके क्वेश्चनिंग हो रही है। हर संस्थान जो है, हर आयोग जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखिएगा। दूसरी बात आती है भाई क्लॉज नंबर बी। बी क्या कहता है? अब देखिए संस्थाओं का गठन तो हो गया, ठीक है, संस्थाओं का गठन हो गया, भरण पोषण भी हो रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि अपने जो भी धार्मिक कार्य में है, अपने जो है जो भी धार्मिक कार्य में है उनको करने की जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो आप कह दीजिए अपने धर्म विषयक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
अपने धर्म विषय कारण जो भी मतलब धर्म से संबंधित काम है, चाहे वो तिथि त्यौहार बताना कि आज जो दिवाली इस दिन पड़ेगी, दशहरा इस दिन पड़ेगा, मुंडन संस्कार ऐसे होंगे, कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही, गीता का उपदेश देना, गीता का प्रचार प्रसार करना, जो भी जो है धर्म विषय कार्य हैं जिससे मानव का कल्याण हो सके, वो करने की जो है पूरी जो है स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन या कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 26 के क्लॉज बी में। ठीक है, जिससे आप देखिए संस्थाओं का गठन हो गया, प्रबंधन करने की जो आज़ादी मिल गई, कार्य करने की आज़ादी मिल गई। अब क्या है तीसरा, चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। अर्जित करना, साथ में व्यय करने की स्वतंत्रता है। अर्जित करना और जो है स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स रहता है कि भाई ये चल अचल संपत्ति क्या होती है। छोटा था तो नहीं समझ में आती थी बात की चीज़। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि भाई जब भी कोई पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो किसी नेता के बारे में कोई बात लिखी होती है तो होता है कि भाई फलाने नेता के पास इतनी चल संपत्ति है, इतनी अचल संपत्ति है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। पहले इसको समझते हैं चल अचल होता क्या है। चल का मतलब पैसा, रुपया, कैश, ये हो गया चल संपत्ति। आपके पॉकेट में 50 लाख रुपए हैं, पॉकेट से साहब आपके घर में है, तो ये आपके पास होगी चल संपत्ति। अचल जो मतलब मूव नहीं कर सकती, जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया, मोटर गाड़ी इत्यादि जो है ये अचल संपत्तियों में आती हैं। तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मेरे ख्याल से चल का मतलब बता दूँ, जो कैश में है वो चल संपत्ति है। अचल जो है जो प्रॉपर्टी में है, लाइक जो लैंड हो गया, ज़मीन खेत वगैरह ले लिया है, या तो फिर घर है, बेंगलोज है, बड़े बड़े महल आपने बना रखे हैं, गाड़ी है, मोटर है, ये सब अचल संपत्ति में आते हैं। ठीक है, तो ये चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और स्वामित्व करने का अधिकार है किसी भी संगठन को, धार्मिक संगठन को। क्योंकि भाई धार्मिक संगठन रन करेगा तो ऐसे हवा हवाई तो नहीं रन करेगा। कोई भी व्यवस्था रन करती है उसके लिए पैसा चाहिए। तो इस धार्मिक संगठन को चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने का, अर्जित इंसाफ कोई चढ़ावे में दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, कोई ऐसे ही जो है चैरिटी कर दे रहा है कि ठीक है भाई फलानी जगह एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, तो हम आपको इतना पैसा देते हैं। तूने जो है इस प्रकार की संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है और उसका स्वामित्व भी करने का अधिकार। स्वामित्व मतलब मालिक बनने का। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट है, आज के टाइम में राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब राम मंदिर ट्रस्ट का जब गठन हुआ तो उसके पास करोड़ों, मतलब जितने मंदिर बनना था उसका 3 गुना पैसा आ गया। तो उसे जो है पैसा लेने का अधिकार है, अर्जित करने का भी अधिकार है और स्वामित्व करने का भी अधिकार है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ बड़ा अमाउंट जो है सरकार टैक्स के रूप में रख लेती है, बट जो उसका अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है उस ट्रस्ट का, उसके पास जो सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी अधिकार आपको प्राप्त है एक जो है धार्मिक संस्थान के रूप में। अगला क्या है, आर्टिकल नंबर डी। आर्टिकल नंबर डी नहीं, आर्टिकल नंबर 26 का क्लॉज डी। जो भी ऐसी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो भी चल अचल वाली ऐसी संपत्ति, उसका जो है कानून के हिसाब से संचालित करने का अधिकार है। कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो है प्रशासन करने का अधिकार है। मैंने बताया था कानून सर्वोपरि है, रूल ऑफ लॉ है भारत में। भारत में कानून का शासन है। तो अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते, नहीं, कानून जो भी करेंगे कानून के दायरे में रह के ही करेंगे। क्योंकि भारत में आर्टिकल नंबर 14 के तहत जो है रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून का शासन है, विधि का शासन है। ठीक है, तो ये बात जो है आर्टिकल नंबर जो है 26 में डिटेल में सब है समझाई गई है। आई होप आपको ये चारों जो है सब क्लॉजेस समझ में आए होंगे। नहीं आए होंगे तो आप एक बार फिर से समझना, बुक से पढ़ना, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको अच्छे ईजिली जो है समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल नंबर 26 है, इससे पहले जो आर्टिकल नंबर 25 मैंने बताया था, दोनों में अंतर क्या है। आर्टिकल नंबर जो 25 है वो इंडिविजुअल की बात करता है। इंडिविजुअल मतलब आपकी इंडिविजुअल जो है धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देता है।
आपकी इंडिविजुअल धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देता है। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 26 है ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि एक संगठन के लिए है, एक संप्रदाय के लिए है, या कह लीजिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए है। ठीक है, तो ये एक तरीके से संगठन के लिए स्वतंत्रता है, और आर्टिकल नंबर 25 के तहत वो इंडिविजुअल के लिए जो है मिली हुई स्वतंत्रता है। ये जो है बेसिक डिफरेंस है। इसके अतिरिक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस वाले आर्टिकल पे कई सारे केसेज आए हैं, कई सारे मतलब वहाँ पे PIL फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है किसी भी धार्मिक संगठन को संगठन बनने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। तो 3 शर्तें क्या हैं? पहला, देखिए 3 शर्तें, आई होप यहाँ दिख रहा होगा, मैं यही लिख देता हूँ। पहली शर्त क्या है? यह लोगों का संगठन होना चाहिए। लोगों का संगठन, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होना चाहिए। अब देखिए अध्यक्ष तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग होने चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी अध्यक्ष, ठीक है, मंदिर ट्रस्ट के जो पताका लगाते हैं उसके अध्यक्ष, सब कुछ जो है होना चाहिए। मतलब एक लोगों का संगठन होना चाहिए। लोगों मतलब नंबर ऑफ पीपल्स उसमें मोर देन 2 या 3 होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है सुप्रीम कोर्ट के नज़र में, कोई अगर धार्मिक संगठन है तो। दूसरा क्या है इसमें? दूसरी बात यह है इसमें कि भाई इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। सामान्य संगठन होना चाहिए। इसमें मोर देन 2 पीपल्स होने चाहिए। मतलब नंबर से ऐसे बताया नहीं है, लेकिन लोगों का है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा से लोग होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया राम मंदिर ट्रस्ट या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे कई सारे हैं, रामकृष्ण मिशन इत्यादि जो भी चल रहे हैं आज के टाइम में भारत में। ठीक है, फिर आनंद मार्ग कह लीजिए, ये सब जो चल रहे हैं ये लोगों का संगठन है और एक सामान्य संगठन है। जो सामान्य संगठन की एक प्रक्रिया होती है वो इसको फॉलो करते हैं। तीसरा, इसका कोई एक यूनिक नाम होना चाहिए, एक विशिष्ट नाम, एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो है क्या कहते हैं धार्मिक संगठन कहलाएगा, धार्मिक जो है संस्था जो है कहलाएगी। अन्यथा जो है सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार ये सब चीज़ें अगर नहीं रहती, तीनों शर्तें, तो धार्मिक संगठन नहीं कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं एक अपना धार्मिक संगठन खोलूँ और मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही मैं रहूँ, तो आपका धार्मिक संगठन नहीं, आपका बिजनेस है, क्योंकि उसमें लोगों का जो है जुड़ाव नहीं है। आपने अपने निजी हित के लिए जो है वो खोला है। ऐसे बहुत से लोग आज के टाइम में आपको आगरा नहीं मथुरा मिल जाएंगे, जो राधा कृष्ण के नाम पे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, अपना फेस वैल्यू का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दिखाने के लिए लोगों का संगठन है, सामान्य संगठन है, उनका नाम भी है, बट जो भी है वही है, एक इंडिविजुअल आदमी ही उसका मालिक है और खरबों कमा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल नंबर 26 में ये बातें रखी गई हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जो रामकृष्ण मिशन है, आनंद मार्ग है, ये सब जो है धार्मिक संगठन है। और एक आई थिंक अरविंदो सोसाइटी है, उसको इन्होंने धार्मिक संगठन नहीं माना, क्योंकि अरविंदो सोसाइटी लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। ऐसा नहीं धार्मिक संगठन लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, बट इसके केंद्र बिंदु में ईश्वर रहते हैं, नहीं भगवान रहते हैं। और जो ये क्या नाम है, अरविंदो सोसाइटी है, ये अरविंदो सोसाइटी के केंद्र में भगवान नहीं रहते। वो मतलब ऐसे समझिए कि आध्यात्म से हटके जो है मानव कल्याण का जो है काम करते हैं। पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन आध्यात्म से जुड़ के ही काम करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आर्टिकल नंबर 26 को जो है डिफाइन किया गया है। ये रहा आर्टिकल 26। इसमें इतना ही था, जो था मैंने सब कुछ बता दिया। अब कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसको डिस्कस करूँगा। अब बात करते हैं 27 की। 27 की बात करने से पहले जो है इसको मिटा लेते हैं। सो अब जो है बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 27 की। ठीक है, इसमें क्या है, नाम से देखिए पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर दिया है संविधान बनाने वालों ने। धर्म की अभिवृद्धि इतना समझ में आ रहा होगा, के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अब ये संदाय क्या होता है ये सब डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 27, इसमें कौन सी जो है आपको अधिकार प्राप्त हैं उसको समझाते हैं। देखिए, करों का संदाय का मतलब पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स का पेमेंट करना करों का संदाय कहलाता है। संदाय मतलब एक तरीके से पेमेंट होती है। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करते हो ना आजकल गूगल पे, फोन के, तो उसे जो है संदाय कहते हैं हिंदी में पेमेंट को।
तो करों के समुदाय से स्वतंत्रता है। क्या है आप समझते हैं। देखिए आर्टिकल 27, कोई भी मान लीजिए एक बंदा है एक्स, इसका सनातन व्यवस्था के प्रति जो है बहुत तगड़ा झुकाव है, कृष्ण की बातों को बहुत अच्छे समझता है, राम की बातों को बहुत अच्छे समझता है, और इसका मन करता है कि मैं कृष्ण राम जैसा जीवन जीऊँ। ठीक है, तो इस विचारधारा को प्रमोट करने के लिए ये जो है कई सारे हिंदू धार्मिक संगठनों को, हिंदू जो संगठन है उनको जो है डोनेशन देता है। उनको क्या देता है, डोनेशन देता है, मतलब पैसा, कि भैया ये ले लो, गीता का पाठ करवाओ, हनुमान चालीसा पढ़वाओ, कहीं दुर्गा चालीसा करवाओ, रामलीला करवाओ। तो ये सब करने के लिए जो है मंदिर की स्थापना करवाओ, मंदिर स्वच्छ करवाओ, उसका प्रचार करो, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी करो। इस कार्य हेतु जो है क्या कहते हैं, एक्स जो है हिंदू संगठनों को पैसा देता है, मंदिरों को पैसा देता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी एक धार्मिक संगठन को उसकी अभिवृद्धि के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, उसके पोषण के लिए पैसा देता है, तो वह जो है टैक्स फ्री रहता है, मतलब करों के समुदाय से जो है उसको स्वतंत्रता रहती है। यह बंदा जो है ये जो पैसा दिया है, मान लीजिए 5 लाख रुपए दिए इसने एक वाई संगठन को, कि भैया वाई संगठन आप जो है, आपकी जो कृष्ण की विचारधारा है, कृष्ण की गीता है, इसका प्रचार प्रसार करिए, ये मुझे बहुत पसंद है। तो भैया जो इसने 5 लाख रुपए वाई संगठन को दिए कृष्ण की प्रचार करने के लिए, कृष्ण की विचारधारा का प्रचार करने के लिए दिया, तो इस 5 लाख रुपए पे सरकार जो है कोई टैक्स जो है इम्पोज नहीं करेगी। ठीक है, तो यही बात समझाई गई है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। जब कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा को, धार्मिक विचारधारा को पैसा दे के प्रमोट करता है, उसके विचारों को बढ़ाता है, तो वह व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सरकार जो है, राज्य जो है टैक्स नहीं वसूलेगी। ठीक है, उसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जितना अमाउंट उसने जो है इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करना गलत होगा, पेमेंट किया है। ठीक है, तो जितना भी जो है इस व्यक्ति ने पेमेंट किया, एक्स ने वाई संगठन के लिए, कृष्ण की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तो जितना भी पैसा दिया उस पे जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस पे जो है टैक्स देने के लिए सरकार जो है उस बदले को, यानी एक्स को बाध्य नहीं करेगी। यही जो है क्या कहते हैं इस आर्टिकल की पहली बात है। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात क्या है, चलो ये तो होगी पहली बात। इसमें दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि चलो भाई ठीक है, सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, लेकिन सरकार के पास जो पैसा है, जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है डिफरेंट तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, जो सरकार के पास पैसा है, राज्य के पास जो पैसा है, राज्य भी जो है धार्मिक कार्यों के लिए खर्च नहीं करेगी। धार्मिक कार्यों के लिए खर्च नहीं करेगी। खर्च नहीं करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है धर्म के विषय में सरकार आपसे ना टैक्स लेगी और ना ही क्या कहते हैं धार्मिक कार्यों के लिए जो है सरकार जो है टैक्स का पैसा जो है लगाएगी। लेकिन देखिए भारत में क्या है, एक अलग प्रकार का कीड़ा काटता है लोगों को, धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा। हमारी पुरानी सरकारों को धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा बहुत ज़्यादा काटा है। इतना काटा है कि भारत में आर्टिकल नंबर 30 के तहत जो आगे पढ़ाऊँगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन संगठन जो है, या कह लीजिए शिक्षा संस्थान जो है बनाने के अधिकार से माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटी का मतलब देसी भाषा में कहूँ तो भारत का माइनॉरिटी मतलब मुसलमान, जैन, बुद्ध, सिख, ये कहने को तो पेपरों पे माइनॉरिटीज़ है, बट असल में क्या है, माइनॉरिटी मुसलमान है यहाँ पे। ठीक है, तो उनके उत्थान के लिए, उनको मजहबी शिक्षा पढ़ाने के लिए उनकी शिक्षण संस्थानों में आप पैसा देते हो कि नहीं देते हो, कहाँ से देते हो भगवान जाने, कैसे देते हो, किस नियम से देते हो, पता नहीं चलता। ठीक है, कहने को तो राज्य जो है धार्मिक कार्यों के लिए खर्च नहीं करेगा, लेकिन आर्टिकल नंबर 30 के तहत जो शिक्षा संबंधी अधिकार है माइनॉरिटीज़ को, उसमें वो मदरसा चलाते हैं। मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, क्या लिखाते हैं, किसी को नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता। आपका उस पर कंट्रोल नहीं है मदरसा पे, ना ही आपको पता वहाँ सिलेबस क्या चल रहा है,
वहाँ पढ़ाने कौन आता है, वहाँ गुरु जी कौन है, पंडित जी कौन है, मौलवी साहब कौन है, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन उसके लिए जो है सरकार पेमेंट करती है। अब पेमेंट कौन सा पैसा करती है? वही जो आपसे टैक्स में कलेक्ट होता है। जो भी आप एक्टिविटी करते हो, खरीदते बेचते हो, वहाँ से जो टैक्स आता है सरकार पर, सरकार यहाँ पेमेंट करती है। अब देखते हैं वो किस आर्टिकल कैसे हो रहा है भगवान जाने, बट हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 27 पे, कि राज्य जो है धार्मिक कार्यों के लिए खर्चा नहीं करेगी। कुछ कंडीशन में कर सकती है, कुछ कंडीशंस में कर सकती है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी त्रासदी आ गई भारत में, और त्रासदी में क्या हुआ कि किसी के मंदिर टूट गए, किसी का मदरसा टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गए, तो सरकार से अगर अनुमोदन करे कि मेरा जो है बालाजी का टेम्पल टूट गया और कृपया मेरी जो है मदद करें, तो उस कंडीशन में सरकार जो है कर सकती है, उस कंडीशन में खर्च कर सकती है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि किसी के साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है, आर्टिकल नंबर 27 के तहत कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि सरकार किसी को नहीं देगी और देगी तो सबको देगी। हमें लग रहा हो कितना सेक्युलर संविधान है, देखिएगा। ठीक है, कि धार्मिक कार्य के लिए किसी से पैसा नहीं ले रही, किसी से टैक्स नहीं ले रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई धार्मिक कार्यों के लिए जो है हम खर्च भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो देंगे, सबको देंगे, देंगे तो सबको देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। कितनी सेक्युलर व्यवस्था है। लेकिन आर्टिकल नंबर 30 के तहत वही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को पैसा भेजती है सरकार। ठीक है, चौथी बात इसमें समझाई गई है कि जो है यह व्यवस्था जो बनाई गई है टैक्सेशन वाली, ये सिर्फ टैक्स पे जो है लागू होती है, शुल्क पे लागू नहीं होती। कहने का मतलब कि भाई यक्स ने वाई संस्थान को पैसा दिए थे 5 लाख कृष्ण के प्रमोशन के लिए, तो इस पे टैक्स नहीं लगी सरकार। लेकिन यही बंदा एक्स अमरनाथ यात्रा करने चला जाए, जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ यात्रा करने चला जाए, तो यहाँ पे जो है टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन शुल्क लगेगा। शुल्क किस लिए लगेगा? क्योंकि आप जा रहे हैं, पहाड़ों में से जाते हो, ऊंचे खराब रास्ते होते हैं, तो उनको रास्ता बनाना पड़ता है, प्रोटेक्शन देना पड़ता है, आर्मी लगानी पड़ती है, लोगों को लगाना पड़ता है। तो व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो है शुल्क जो है लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जो हिंदू दर्शक जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने अमरनाथ यात्रा की, तो उनसे लिया जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत अभी कुछ साल पहले तक हज यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो शुल्क कुछ नहीं लिया जाता, बल्कि वहाँ पे तो सब्सिडी मिलती थी। ये कैसी व्यवस्थाएं बना रखी थी भारत में कांग्रेस सरकार या पिछले की सरकारों ने, कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ आप अमरनाथ यात्रा कर रहे हो तो आपसे शुल्क लिया जा रहा है। किस बात के लिए लिया जा रहा है? कि आप सड़क से जाएंगे, पैदल जाएंगे, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तो जो है थोड़ा सा पैसा दे दो सरकार को, तो सरकार जो व्यवस्था कर देगी। इसके विपरीत एक बंदा हज के लिए यात्रा के लिए जा रहा है, कोई शुल्क कुछ नहीं, बल्कि सब्सिडी ऊपर से थी। तो भारत में कैसी व्यवस्था की गई थी भगवान जाने, लेकिन ऐसी व्यवस्था चल रही भारत में। तो ये था जो है आर्टिकल नंबर 27। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला सेक्शन। वो वाला सेक्शन तो मैंने ऐसे कमेंट में बोला है, आप उसको भी देखना, अच्छी बात है, थोड़ा सोचना उस पर। तो ये था आर्टिकल नंबर 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति के साथ टैक्स न लेगी सरकार, न देगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आर्टिकल नंबर 28 को समझते हैं। इस वाले जो है अधिकार का आखिरी आर्टिकल है, तो पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये आखिरी आर्टिकल है, इसके बाद जो है ये वाला अधिकार खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 28 में क्या है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में धार्मिक शिक्षा तो होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि धर्म निश्चित रूप से अध्यात्म होता है। लेकिन धर्म के नाम पे जो ढकोसले चल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए शिक्षा में। ठीक है, कि फलाने ऋषि जा रहे थे तो उनका एक बाल गिर गया, तो बाल से जो है पीपल उगाया, पीपल की पूजा करो, ऐसे चूतिया पे अगर पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ाना चाहिए। बट कृष्ण की बातें पढ़ा रहे हैं, गीता उपदेश दे रहे हैं, तो पढ़ाने दो। खैर ये मेरा व्यक्तिगत मत था। अब बात करते हैं इसके तहत जो राइट्स मिले हैं संविधान के तहत, उसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। मान लो कोई एक स्कूल है, ठीक है,
नेहा पब्लिक स्कूल, नेहा पब्लिक स्कूल। अब इसे नाम से लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, बट मान लो कि एक स्कूल है मात्र, नाम से तो प्राइवेट स्कूल लग रहा है, ऐसे प्राइवेट स्कूलों के नाम होते हैं, बट अभी मान लो ये सिर्फ स्कूल है। तो अगर ये स्कूल नेहा पब्लिक स्कूल पूर्णतः फुल्ली स्टेट द्वारा जो है संचालित है, स्टेट द्वारा जो है संचालित है, मतलब यहाँ के टीचरों की हायरिंग भी सरकार कर रही है, यानी राज्य कर रहा है, सैलरी भी वही दे रहा है, व्यवस्थाएं भी वही दे रहा है, डिग्री विग्री सब कुछ वही दे रहा है, राज्य कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसी संस्थाओं में जो है किसी प्रकार की जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, पूर्ण तरीके से जो है मना कर दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली धर्म कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को हटा दिया गया, क्योंकि धर्म में नाम पे ढकोसले बहुत आ गए थे। विशुद्ध जो ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है धर्म का, जो अध्यात्म है, वो आज के टाइम बहुत लोगों, मतलब बहुत कम लोगों के पास है। आज लोगों के पास धार्मिक ज्ञान के नाम पे बस आरती उतारना है, माला जपना है, मंदिर में जाके घंटा बजा देना है, एक आध दो रील्स बना देना है, यही जो है आज के टाइम पे जो है धर्म का मतलब हो गया है। और उस समय भी ऐसा ही था जब संविधान बन रहा था, इसीलिए जो है धार्मिक शिक्षा को जो है पूर्णतः जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल या कॉलेज में फुल्ली तरीके से बैन कर दिया गया है कि कोई भी राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित कोई कॉलेज होगा, विद्यालय होगा, वहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन धर्म के असली अर्थ को समझा जाए तो शिक्षा भी धर्म का ही एक भाग है, शिक्षा ग्रहण करना भी एक तरीके से धर्म का ही एक भाग है। तो धर्म को कैसे बैन कर सकते हो आप, प्रश्न यहाँ पर होता है। लेकिन धर्म का मतलब आजकल जो है बहुत ही निगेटिव वे में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए चीज़ों को जो है बैन कर दिया गया है। लेकिन शिक्षा जो है धर्म का ही एक हिस्सा है। अब आप देखो कैसी विडंबना आ गई भारत में कि शिक्षा जो है धर्म का एक हिस्सा है, लेकिन वही आप जब शिक्षा ले जाते हो तो कहती है शिक्षा कि धर्म भगा दो। धर्म शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। धर्म मान लीजिए छाता है तो शिक्षा जो है उसके अंदर खड़ा जो है एक व्यक्ति है, ठीक है। खैर वो अलग बातें हैं। बहरहाल इतना मान लीजिए कि स्टेट द्वारा अगर कोई कॉलेज संचालित है फुल्ली पूर्णतः, तो वहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये नेहा पब्लिक स्कूल में जो है शिक्षा नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको उपनिषद पढ़ाने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको गीता नहीं मिलेगी, रामायण नहीं मिलेगा, यहाँ आपको कुरान नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको विशुद्ध जो है आधुनिक जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, साइंस की, न्यूटन वगैरह जो भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, वो सब कुछ रहेगा, बट ये सब बातें नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा बात है, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, ये जो नियम है पहला वाला जो मैंने बताया अभी, ठीक है, यह जो है कुछ जगहों पे लागू नहीं होता है। कहाँ पे लागू नहीं होता? मान लो कोई संस्थान है, मान लो कोई संस्थान है, राजा पब्लिक स्कूल, राजा पब्लिक स्कूल है, ठीक है। यह संचालित तो पूर्णतः राज्य द्वारा हो रहा है, पूर्णतः जो है राज्य द्वारा हो रहा है, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी बहुत पहले किसी न्यास संगठन या विन्यास द्वारा हो गई थी, ठीक है, किसी विन्यास अथवा न्यास के माध्यम से हुई थी। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल, ये पहला वाला भाग नहीं अप्लाइड होता है, ठीक है। कोई स्कूल है राजा पब्लिक स्कूल जिसकी स्थापना विन्यास और न्यास के तहत हुई है, लेकिन राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित है, तो यहाँ पे लागू नहीं होगा। कहने का मतलब स्थापना जो है अगर न्यास और विन्यास ने किया है, भले ही वो राज्य जो है पूर्णतः संचालित कर रहा हो बात के टाइम में, वहाँ पे आप जो है धार्मिक शिक्षा को बैन नहीं कर सकते। ऐसे देखिए अपने गांव खेड़े में देखिए बहुत से ऐसे स्कूल हैं। बद्रीनाथ तिवारी इंटर कॉलेज, बद्रीनाथ तिवारी इंटर कॉलेज, एक ज़माने में कोई बद्रीनाथ रहा होगा जिसने स्कूल खोला होगा अपने गांव खेड़े के बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन टाइम के साथ आज़ादी हुई, सब कुछ हुआ, ब्रिटिशर गए, तो सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया कि ठीक है यहाँ की व्यवस्था है, अब हम देखेंगे। तो अब क्या हुआ कि सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को, सारी व्यवस्थाओं को अपने अंदर ले लिया। BNT स्कूल जो है बद्रीनाथ तिवारी का, तो उसमें क्या हो रहा है कि भले ही आज के टाइम में वो सरकार उसका रेख देख कर रही है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास अथवा न्यास के द्वारा हुई है।
तो ये वाला जो पहला क्लॉज है ये यहाँ पे अप्लाइड नहीं होगा, मतलब धर्म की शिक्षा यहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है, ये होगी बात दूसरी। अब बात करते हैं तीसरी। कोई एक संस्थान है, वो पूर्णतः मान लीजिए या अंशतः राज्य द्वारा संचालित है, राज्य द्वारा संचालित है, तो उस विद्यालय में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए जो है बाध्य नहीं कर सकते। धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, वो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लड़का माइनर है तो उस केस में क्या होगा, आपको जो है उसके गार्जियन की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाके उसको धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती। अगर वो एडल्ट है तो एडल्ट के केस में भी जो है क्या कहते हैं, आपको जो है क्या कहते हैं, उसको बाध्य नहीं करेंगे कि भैया नहीं तुम्हें तो आके यहाँ हवन करना ही पड़ेगा, या चलो कुरान पढ़ते हैं, तुम्हें मजबूर किया जाएगा कुरान पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे देखिए आज के टाइम में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब चूँकि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, वो आज के टाइम में पूरी तरीके से जो है सरकार का कब्जा है उस पर, केंद्र सरकार का जो है कब्जा है, केंद्र सरकार उसको पैसे देती है, फंड देती है, चलाती है, सब कुछ करती है, सब कुछ होता है। लेकिन आज भी वो तरीके से हिंदू कॉलेज है। क्यों? क्योंकि उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, उस ज़माने में की थी। तो एक तरीके से देखा है तो विन्यास न्यास संगठन द्वारा उसकी स्थापना हुई है। भले ही आज केंद्र सरकार पैसा आती सब कुछ, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पे सब कुछ होता है, यज्ञ हवन पूजा पाठ दुर्गा चालीसा सब कुछ होता है, उसे आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि यही वहाँ की खासियत है BHU में। और दूसरी बात यह है BHU की यूनिवर्सिटी मतलब बनारस की यूनिवर्सिटी में नहीं होगा फिर कहाँ होगा। ठीक है, तो इस तरीके जो है ये तीसरा वाला यही है कि पूर्णतः अंशतः राज्य द्वारा संचालित हो, या फिर मान लीजिए न्यास द्वारा स्कूल की स्थापना हुई हो, या यही वाला न्यास और विन्यास वाला हुई हो। तो इस वाले स्कूल में भी जो है आप किसी को ज़बरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। माइनर केस में गार्जियन से पूछा जाना चाहिए तीसरे नंबर प्रोविजन में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आर्टिकल नंबर जो है हमारा 28 भी समाप्त हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखना, पुस्तक वगैरह पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसके आगे जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 विवादित है, बहुत ज़्यादा है। उसमें लोग पढ़ाने से पहले बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे बातें बता के निकल लेते हैं, लेकिन उस पर बहुत लंबा डिस्कशन करके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 30 एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करता है आज के टाइम में। वो क्यों करता है डिस्क्रिमिनेशन, वो हम आर्टिकल नंबर 30 पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वाले सेशन में।